तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस आ गए हम फिर से अपनी एसएमसी की सीरीज़ के साथ, जिसमें हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में ये जो है ना एक ये वाला पार्ट क्लियर कर दिया है। सेकंड ये वाला भी हमने पढ़ लिया। अगर नहीं देखी तो जाकर पिछली वीडियो देख लेना। दोनों वीडियो में आप देखोगे कि हमने इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना सिखाया है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, जो कि बॉस आईडीएम चोक है। ठीक है, तो आज जो है ना पार्ट 4 है इस सीरीज़ का। ठीक है, तो अब देखो एंड भाई पहले ही बताऊंगा, अगर आप लोगों ने ये 2 नहीं देखे, इन्हें अच्छे से मास्टर नहीं करा, अब भी इनमें कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो प्लीज़ इस वाले टॉपिक पे मत आना, अभी के अभी काट देना वीडियो। ठीक है, तो आज हम बॉस एंड चोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आईडीएम और एमएसएस को मैं अगर एक साथ कंबाइन कर दूंगा ना आज की मतलब पूरी लेक्चर में, अगर मैं इन चारों को एक साथ समझाना चाहूँगा तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ तो बिल्कुल बेसिक टू बेसिक लेके चलूँ, ताकि आप लोग इन्हें बहुत ही ईजिली समझ पाओ। देखो मार्केट क्या करती है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया है, मार्केट हायर हाई ब्रेक करती हो जाती है। अब मैंने क्यों कहा है कि ये ज़रूरी है देखना, क्योंकि जो अब आपको ना हायर हाई हायर लो इसमें यूज़ होंगे एंड लोअर लो लोअर हाई यूज़ होंगे। अब मार्केट इस तरीके से हायर लो बनाती हो जाती है। अब जैसे कि मान लो ये हायर हाई है, मान लो क्या है, ओ सॉरी ये तो हायर लो हुआ, पहले मैं हायर हाई लिख, हायर हाई, ठीक है, ये हो गया हायर लो। ठीक, अब देखो क्या होता है, पहले मैं इन सबको कॉपी एंड पेस्ट कर, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो। अब मार्केट जब भी अपने न्यू हायर हाई को ब्रेक करती है, अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक करे बगैर, ये पता होगा, अगर इस लो ने अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं किया है एंड ऊपर की तरफ हायर हाई ब्रेक कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, बॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉस। तो थोड़ा सा चलो इसको साइड में कर देते हैं इस तरीके से। अब इसी तरीके से बॉस यहाँ पर होगा, क्योंकि इसने अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं करा है, तो यहाँ पर हायर हाई ब्रेक कर दिया, तो ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने फिर से क्या करा, मार्केट ने अपना हायर लो ब्रेक करे बगैर अपना हायर हाई फिर से ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, किस तरीके से मैंने बताया, हायर हाई हायर लो। अगर नया हाई अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड के लिए, अगर अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक हुआ तो उसको हम बॉस बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसी तरीके से सेम हमारा डाउन ट्रेंड में, मार्केट आई, यहाँ आई, इसने फिर से ब्रेक नहीं करा, ये ब्रेक कर दिया, फिर से आई, यहाँ पे फिर से ब्रेक। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, मैं एकदम हैंड टू हैंड लेके चलता हूँ। ये हमारा हुआ क्या, लोअर लो। ठीक है, ये हुआ हमारा लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब मार्केट क्या करती है, मान लो यहाँ पर इसका कोई इस तरीके से ना स्विंग बना हुआ है, और इस तरीके कोई स्विंग बना हुआ है मार्केट का। ठीक है, चलो ये स्विंग मत लो, ये अगर स्विंग लोगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये मान लो, बस इतना मान लो कि यहाँ पे मार्केट का एक प्रीवियस लोअर हाई था। ठीक है, मार्केट ऊपर से भी ऐसे गिरती हुई आ रही है, एंड यहाँ पर कोई प्रीवियस लोअर हाई था मार्केट का। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, उसको ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे आके मार्केट ने अपना लोअर लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट ने नीचे की तरफ क्या दे दिया, हमारे बॉस दे दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया यहाँ पे मार्केट ने। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट ने फिर से अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं कराया, मतलब लोअर हाई ब्रेक नहीं किया। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, उसे ऊपर को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने फिर से लोअर लो अपना ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर से बॉस कर दिया नीचे की तरफ। अब मार्केट क्या है, मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ बॉस कर दिया बगैर अपना हाई लोअर हाई ब्रेक करे हुए, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, बॉस हो गया। ठीक है,
समझ में आ गई तुम लोगों को? आई होप आई होगी, इतने प्यार से मैंने समझा है। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई ब्रेक करती हुई जा रही है तो अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ बॉस होगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो ब्रेक करती हुई जा रही है तो यानी कि नीचे की तरफ तुम्हारा बॉस पॉइंट होगा। अब आता है इसमें कंफ्यूजन कि अब हमने बॉस पॉइंट तो फाइंड कर लिया, इसी तरीके से बॉस पॉइंट होता है। अब मैं अगर ज़रा तुम्हें चार्ट पर लेके चलूँ, कोई अदर इसका ही चार्ट ले लेते हैं USDJPY का, एंड अगर मैं अप ट्रेंड में तुम्हें लेके चलूँ तो नॉर्मली बस मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। IDM वगैरह हम ये बाद में देखेंगे, बस तुम्हें मार्किंग करते हुए जाना है। देखो मार्केट आई, नीचे आई, अब गई। मार्केट ने यहाँ क्या करा, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो इसको डिलीट करता हूँ, फिर से बताता हूँ। मार्केट यहाँ आई, अब ये छोड़ो कि ट्रेंड चेंज हो गया, वो छोड़ो, बस यहाँ से मार्किंग करो कि तुम अपसाइड की मार्किंग कर रहे हो। मार्केट आई, एक स्विंग बनाया मार्केट ने, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे आई, इस अपने हायर लो को ब्रेक करे बगैर मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मैं फिर से बता दूं, क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग, हाँ एक चीज़ और, बॉस जब होता है, ये ठीक है चलो याद आ गई, बॉस जब भी होता है, एक चीज़ और, बॉस हो या चौक हो, कुछ भी हो, चलो चौक पे भी आएंगे, पर बॉस का बता रहा हूँ। बॉस होने के लिए जो ये हायर हाई है ना, चाहे उसकी विक हो, चाहे उसकी इस तरीके से विक हो, उस विक के ऊपर तुमको जो है ना कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है। लाइक किस तरीके से, मान लो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल है यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है? एंड इसकी विक कुछ इस तरीके से, इसमें बहुत मतलब 90% लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। क्या कि मान लो इस बॉस पॉइंट ये है तुम्हारा, मतलब तुम्हारी मार्केट यहाँ पर है, इस जगह पे तुम्हारी मार्केट है। चलो मैं ना इसे अलग चार्ट में समझा। मार्केट आई, मार्केट नीचे आई, अब ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट तुम्हारा बॉस पॉइंट है, ये तुम्हारा बॉस पॉइंट है। पहले से पहले तुम लिख लोगे, शोर आ रहा हो तो उसे अवॉइड करना। पहले से पहले तुम लिख लोगे कि हाँ ये हमारा बॉस पॉइंट होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिए। एंड यहाँ पर जो बॉस की जो सबसे हाईएस्ट कैंडल तुम्हारी होगी, सबसे हाईएस्ट मीन इसकी विक सबसे हाईएस्ट होगी, बॉडी नहीं विक, ठीक है? विक इस तरीके से, तो तुम्हारा बॉस पॉइंट उसकी बॉडी नहीं होगी, तुम्हारा बॉस पॉइंट उसका विक होगा, ठीक है? उस विक के ऊपर तुम्हें बॉडी क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, ना कि कैंडल के ऊपर। ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं कि अब मान लो मार्केट यहाँ से आई, मार्केट यहाँ से आने के बाद यहाँ पे मार्केट आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जस्ट एक कैंडल बनाई एंड उस कैंडल की जो विक है ना, सिर्फ उसकी विक ऊपर गई एंड वो कैंडल इस विक के नीचे आके क्लोज हो गई। तो उसमें क्या करते हैं लोग वगैरह, वो सोचते हैं कि बॉस हो गया और मार्केट न्यू नीचे जाती है और चोक पॉइंट करके डाउन ट्रेंड दे देती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई मार्केट ने बॉस अभी तक किया ही नहीं है सही मायनों में। तो अगर देखा जाए मार्केट कब करेगी बॉस तुम्हारा, जब मार्केट इस विक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग देगी। समझ में आ गई मेरी बात? बॉडी क्लोजिंग जब देगी तब तुम इस पॉइंट को मानोगे कि हाँ भाई मार्केट ने बॉस कर दिया। बॉडी क्लोजिंग जरूरी है, सिंपल सी भाषा है कि बॉस होने के लिए उसके विक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग होनी जरूरी है, दैट्स इट, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं जो चार्ट दिखा रहा था तुम लोगों को USDJPY का, तो मार्केट यहाँ आई तो यहाँ पे भी ऐसे सीन हो, ये चोक पॉइंट होगा, अभी मैं चोक पॉइंट बताता हूँ तुम्हें, बट ये चोक पॉइंट होगा। तो तुमने देखा क्या कि इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, जस्ट विक गई है, ठीक है? तो अभी तक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, अभी ये मार्केट अप ट्रेंड में ही है हमारी। तो जैसे मार्केट करते हुए आ रहे थे पीछे से, तो इसी तरीके से ये इसका हायर लो है, पर हायर लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, क्लोजिंग आई नहीं है, तो मार्केट अभी ये जाएगी। इंटरनल में मार्केट स्विंग्स बना रही है, मैं बताऊंगा, IDM में काम आएंगे। फिर मार्केट ने आके ये वाला जो हाई है, इसकी जो विक है, इसके ऊपर जाके मार्केट ने मान लो यहाँ पे हाँ क्लोजिंग दे दी, तो तुम्हारा जो बॉस पॉइंट होगा ना वो इस वाले पॉइंट पे होगा जाके यहाँ पे, ना कि तुम बॉस पॉइंट इस वाले पॉइंट को लोगे, मतलब कि ना कि तुम बॉस पॉइंट इस वाले पॉइंट को लोगे, इस वाले को बॉस पॉइंट नहीं लोगे। ये इंटरनल में बॉस हुआ है, पर जो एक्सटर्नल में तुम्हारा बॉस है वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ये देखो इस तरीके से समझो, पहले मैंने तुम्हें चोक समझाया था, उसके बाद में सारी चीज़ें लेगी। बॉस आगे समझ में, चोक क्या होता है? देखो मान लो मार्केट हायर हाई और बॉस करती हुई जा रही है, अब जैसे मार्केट नीचे आई, मार्केट ने क्या करा, जो भी जहाँ से तुम बाइंग सोच रहे थे बनाने की बॉस होने के बाद, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आके
अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना ये वाला हाई ब्रेक ना करके मार्केट ने नीचे की तरफ आके अपना हायर लो ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट जैसे ही अपना हायर लो ब्रेक करेगी, ठीक है, हायर लो ब्रेक करेगी तो वो तुम्हारा चोक पॉइंट हो जाएगा। अब कौन सा माइनर चोक है कौन सा मेजर चोक है इस वजह से समझा रहा हूँ, ये चीज़ मैं बाद में तुम लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वरना तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे माइनर और मेजर में। इतना सिंपल समझो, हायर लो ब्रेक होते ही तुम्हारा चोक हो जाएगा। चोक मतलब कि मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी। मतलब कैसे, अब मार्केट अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगी, अब मार्केट अपना लोअर लो ब्रेक करती हुई बॉस करती हुई नीचे चली जाएगी। ये अब नीचे की तरफ बॉस होगा, जो मैंने यहाँ तुम्हें सिखाया ना ये वाला बॉस। तो अब मार्केट यहाँ से बॉस करती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें हायर लो देखना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मार्केट के अंदर, कि सिर्फ तुम ये देखो कि तुम्हारा हायर हाई कहाँ है एंड तुम्हारा हायर लो कहाँ है। अगर वो हायर लो ब्रेक होगा तो ही तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। इतना समझ गए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको बोलते हैं। आई होप समझ में आया हो मैंने किस तरीके से समझाया। एंड ऐसे ही अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस तरीके से आ रही है, एंड आके मार्केट का हायर लो ये वाला पॉइंट हुआ, वो लोअर हाई लिख देता हूँ मैं, कभी तुम लोग कंफ्यूज हो। ये लोअर हाई पॉइंट हुआ मार्केट का, ठीक है, और ये लोअर लो पॉइंट हुआ। अब मार्केट जब तक डाउन ट्रेंड में होकर मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट तब तक नहीं होगी जब तक वो लोअर हाई ब्रेक ना कर दे। लोअर हाई ब्रेक करेगी तो जैसे मैंने बताया, अब लोअर हाई ब्रेक करते ही मार्केट का ये हाई लो पॉइंट बन जाएगा, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। अब मार्केट अपना बॉस करती हुई अपने हायर हाई को ब्रेक करती हुई जाएगी। समझ में आ गई? आई होप तुम्हें समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ सभी लोगों को, ठीक है। इसका मैं एक काम करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। ये यहीं पे बना देते हैं ना, बार बार दोबारा मेहनत। ये इसको कॉपी कर एंड यहीं से ट्रेंड चेंज कर देते हैं। अब मान लो मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आके मार्केट हायर लो, अब देखो अब ट्रेंड कब कंटिन्यू रहता है, जब मार्केट अपना हायर लो ना ब्रेक करके अपना हायर हाई ब्रेक कर देती, ठीक है। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है, अब मान लो यहाँ पे कोई तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम का POI था जो कि तुम्हारे अप ट्रेंड के बायस डन हो गए। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रही है कि भाई अब मुझे यहाँ से सेल का देखना है, पर सेल का तुम ऐसे आंख बंद करके तो नहीं घुसोगे जब तक तुम्हें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तुम क्या करोगे, इस हायर लो का ब्रेक होने का वेट करोगे। इसका ब्रेक होने का वेट क्यों करोगे, जैसे मैंने बताया, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक नहीं होगा। अब मार्केट आई बड़े ड्रामे करके मार्केट ने, अगर तुम्हारा बायस सही है तो मार्केट से ब्रेक करेगी, 101% करेगी, अगर ऊपर के बायस डन हो गए तुम्हारे। अब मार्केट ने जैसे ही इसको वो कर दिया, क्या कर दिया, चोक कर दिया। तो इसको चोक करते ही तुम्हारा डाउन ट्रेंड के लिए तुम्हारा लोअर हाई कौन सा बन जाएगा, लोअर हाई ये वाला नहीं बनेगा तुम्हारा कि जिसने जस्ट ब्रेक कर रहा है इसको, वो नहीं बनेगा। वो बनेगा जिस हाईएस्ट पॉइंट ने नीचे आकर उसको, मतलब जिस हाईएस्ट पॉइंट से वो सेलिंग आकर चोक हुआ है, तो वो वाला पॉइंट तुम्हारा लोअर हाई बनेगा। ये वाला पॉइंट तुम्हारा लोअर हाई बनेगा। इसी में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है ना, वो इसी को लोअर हाई सोचते हैं अरे नहीं अब तो फिर से अप ट्रेंड हो गई, पर ऐसा नहीं होता। लोअर हाई ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। समझ रहे हो? मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रही थी, बॉस कर रही थी, बॉस होने के बाद जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और उसके नीचे आके जब हाई लो ब्रेक हुआ तो वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट तुम्हारा लोअर हाई बन जाएगा, ठीक है। लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद मार्केट क्या करती है, अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं कर पाती और ऐसे ही करके फिर से नीचे की तरफ बॉस कर देती है। अब जैसी बॉस करेगी तो फिर से मार्केट क्या करेगी, अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं कर पाएगी, मार्केट फिर से नीचे की तरफ बॉस कर देगी, फिर लोअर हाई ब्रेक नहीं, फिर से नीचे की तरफ बॉस। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से चोक एंड बॉस तुम्हें फाइंड करना होता है। बॉस मतलब एक ही डायरेक्शन में मार्केट अपना बॉस करती हुई जा रही है बगैर लोअर हाई को ब्रेक करते हुए, ठीक है। अप ट्रेंड में इस तरीके से, डाउन ट्रेंड में इस तरीके से। एंड चोक पॉइंट कौन सा होता है, जब मार्केट चलती ऊपर अपने लोअर हाई या हायर लो को, वो अपने लोअर हाई है ना, अपने हायर लो को ब्रेक करके अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है। अब यही सेम चीज़ कैसे होगी, इसको इस तरीके से देख लो। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ
इन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे जहाँ पे ये हायर लो बन रहा है वहाँ पे इन सबको हटा के लोअर लो, लोअर लो यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये लोअर लो एंड ये लोअर हाई। मान लो इस तरीके डाउन ट्रेंड में मार्केट चलती हुई आ रही थी। मैं डिलीट ही कर दूँ ना, तुम कंफ्यूज हो। बॉस ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो। अब मान लो मार्केट इस तरीके से नीचे बॉस करती हुई आ रही थी, यहाँ पे ये बॉस हुआ, यहाँ पे भी बॉस हुआ, बॉस करती नीचे आती, बट मार्केट जैसी नीचे से बॉस करती हुई आई, ठीक है, मार्केट जैसे बॉस करती हुई आई, बट मार्केट ने ऊपर जाकर अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। मान लो यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड का मतलब तुम्हारा जो डाउन ट्रेंड के बायस थे वो डन हो गए, अब मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है। तो अप ट्रेंड में जाने से पहले क्या करोगे, तुम आंख बंद करके लॉन्ग नहीं लोगे, तुम देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा, जब मार्केट ऊपर आएगी और अपना लोअर हाई को ब्रेक कर देगी। लोअर हाई को ब्रेक करते ही तुम्हारा जो ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा ये तुम्हारा हायर लो बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब जैसे ये हायर लो बनेगा तो मार्केट नीचे आई, मार्केट अपना हायर लो ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट ने ऊपर की तरफ बॉस कर दिया, तो ये तुम्हारा हायर हाई, ठीक है, हायर हाई ब्रेक हुआ। अब ये तुम्हारा हायर लो बन जाएगा। जैसे ही हायर हाई ब्रेक हुआ, ये हायर लो, नीचे मार्केट आई, मार्केट ने अपना हायर लो ब्रेक नहीं करा, ऊपर चली गई, बॉस हो गया, हायर हाई को ब्रेक कर दिया, फिर ये लोअर हायर लो बन जाएगा। मतलब चीज़ें उसी तरीके से चेंज हो जाएगी तुम्हारी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी कंडीशंस तुम्हें बताई है। अब मैं अगर इन सब चीज़ों को डिलीट कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ सब चीज़ें डिलीट कर दी। अब ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़रूरी चीज़ एक है, बॉस होने के लिए और चोक होने के लिए तुम्हें कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है। मान लो ये वाला हायर लो या मतलब ये मतलब चोक पॉइंट है तुम्हारा, चोक पॉइंट की जो वीक होगी, सबसे लास्ट वाली बॉडी नहीं वीक होगी, उसका ये लो पॉइंट है। तो तुम्हें जो है ना उसके नीचे वीक इस तरीके से चली गई तो वो चोक नहीं माना जाएगा, या फिर वो बॉस नहीं माना जाएगा। बॉस और चोक तभी माना जाएगा जब उसके नीचे तुम्हारी बॉडी क्लोजिंग होगी, उस लाइन के नीचे जब बॉडी क्लोजिंग होगी तब तुम्हारा बॉस और चोक माना जाएगा। इस वजह से मैंने इस वाली कंडीशन में क्या बोला था तुम्हें, USD/JPY में ये वाला मानो अभी ये, अच्छा चलो इसको ना अप ट्रेंड के लिए ले रहा था मैं, बट चलो इसे हटा दो, मैं दूसरा कंडीशन तुम्हें हाँ यहाँ से देखो कितना प्यारा एग्जाम्पल, देखो इसे हटा दो, इसे छोड़ दो। मानो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है, ये स्विंग बनाया, पॉज कर दिया, अब मार्केट अप जा रही है। अब मार्केट ने क्या करा, अपना हायर लो, ये हायर लो बन गया, अपना हायर लो ब्रेक करे बगैर मार्केट ने ऊपर की तरफ फिर से बॉस कर दिया। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये चोक कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने चोक किया। मतलब एक अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग जब IDM आएगा तो ये सब चीज़ें इनवैलिड हो जाएगी। मुझे पता है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी आगे जाके, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्विंग तुम्हें चोक के लिए लेना है, कौन सा स्विंग तुम्हें चोक के लिए नहीं लेना। समझ रहे हो, मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग तुम्हें समझ में आ गई ना, तो तुम IDM बहुत आराम से समझ लोगे। मतलब मैं तुम्हें IDM के लिए पक्का कर रहा हूँ कि किस तरीके से IDM तुम्हें करना होता है। अब यहाँ पे ये चोक हो गया, मार्केट अब चोक होती क्या बताया था मैंने कि ये तुम्हारा लोअर हाई बन जाएगा, एंड ये जो हायर लो था, ये हायर लो ब्रेक होते ही तुम्हारा चोक पॉइंट हो गया, ये चोक पॉइंट हो गया, तो ये लोअर हाई बन जाएगा, लोअर हाई बनते ही ये तुम्हारा लोअर लो बन जाएगा। अपर मार्केट ने यहाँ पे क्या गेम खेला, मार्केट ने फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ चोक कर दिया। अब ऊपर की तरफ चोक कैसे कर दिया, अरे देखो मार्केट ऐसे आ रही है, अब मार्केट नीचे की तरफ चोक कर दिया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो ये लोअर हाई बन गया। पर अगर मार्केट को ऊपर जाना है फिर से, तो मार्केट को अब ऊपर की तरफ यानी कि इस लोअर हाई को ब्रेक करके ही तो चोक पॉइंट होगा हमारा, फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जाएगी। समझ लो किस तरीके से, तो यही चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मार्केट ने फिर से ऊपर चोक करा, अब मार्केट ने जब इसको चोक करा तो ये चोक पॉइंट था डाउन ट्रेंड में आने के लिए, मार्केट को इसको ब्रेक करना था, मार्केट ने आके इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो फिर से चोक पॉइंट हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड में फिर से मार्केट स्टार्ट हो गई। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, जस्ट तुम्हें एक सिंपल सी स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखा रहा हूँ। IDM वगैरह कहीं इस पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो मार्केट ने आके चोक करा, अब मार्केट का हायर लो पॉइंट ही हो गया, बट मार्केट ने इसको ब्रेक ना करके मार्केट ने क्या करा,
आके नीचे की तरफ बॉस कर दिया। अब बॉस करती मैंने तुम्हें बताया जैसे ही मार्केट को कोई क्या कहते हैं लोअर लो को जब मार्केट लोअर लो को ब्रेक करे, ठीक है, मार्केट ने जैसे ही लोअर लो को ब्रेक किया तो जो भी उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वो तुम्हारा लोअर हाई बन जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट ने यहाँ क्या करा, मार्केट ने यहाँ लोअर हाई ब्रेक नहीं किया। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने इस विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था विक के ऊपर तुम्हें बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तो मार्केट यहाँ से आई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं करा। लोअर हाई ब्रेक नहीं करा इसका मतलब क्या है कि मार्केट स्टिल डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने फिर से इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो ये तुम्हारा नया लोअर हाई बन जाएगा। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने फिर से नीचे बॉस करा, तो ये लोअर हाई बन जाएगा। तो इसी तरीके से मार्केट में तुम्हें चलते रहना चाहिए। तो इसी तरीके से तुम्हें जो है ना ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि मैंने क्या तुम्हें समझाया एंड क्या तुम्हें नहीं समझाया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी, अब शायद तुम समझोगे कि अभी अगर मैं IDM एंड MSS मिला दूंगा इस चीज़ में तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आज का पार्ट सिर्फ हमारा किसके ऊपर था, आज का पार्ट सिर्फ हमारा था बॉस और चोक के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हम जब सीखेंगे कि IDM और MSS क्या होता है, क्योंकि IDM और MSS ना ऐसी चीज़ है कि उसमें मतलब माइनर चोक, मेजर चोक, MSS ये सब चीज़ें आएंगी ना तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बस यही चीज़ समझो कि बॉस और चोक क्या होते हैं, ठीक है। और मुझे पता है वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है बट थोड़ी कम है, बट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी अगर मैं ये दोनों चीज़ें भी तुम्हें बता दूँ तो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट इस चीज़ को देखो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। IDM और MSS को भूल जाओ, नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग हायर हाई हायर लो, लोअर हायर लो ब्रेक हुआ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में, इस तरीके से, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर से गिरती हुई आ रही है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, तो जो लोअर हाई होगा उसको ब्रेक होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चलती चली जाएगी अपना पॉज करते हुए इस तरीके से। ये है सिंपल सी चीज़, बस और कुछ भी नहीं है। ये है सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइज आप सभी को आज की वीडियो मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो इसको जाके भाई प्यार दिखा देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम IDM और MSS अपना कवर करेंगे।